Hello students. So, we are meeting again for the discussion on the subject of business statistics and analytics. This is the final session for this subject, and we are talking about right now the unit 5 topic of business analytics, and today we will be talking about using spreadsheets for analyzing data. फाइनल टॉपिक जो है वो हम लोग ये देख रहे हैं. पहले हम लोग बात कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तरह से कई मायनों में यूनिट 5 जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे सिलेबस का. आप जो भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इन योर MBA, इसका मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ ड्यूअल पर्पज़ है. पहला पर्पज़ क्या है? पहला पर्पज़ तो एक, चलिए लॉन्ग शॉर्ट रन में आप कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये पर्पज़ तो हो ही गया. लेकिन जो भी कुछ आपने पढ़ा इस सब्जेक्ट में, जो भी कुछ आपने पढ़ा, 4 यूनिट्स पढ़ चुके हैं, 5 यूनिट भी ख़त्म होने वाली है, इन सबको एक्चुअली जब आप जाएंगे किसी जगह कहीं काम करेंगे, चाहे आप किसी के लिए काम करें, चाहे खुद आपका अपना एक एंटरप्रेन्योर बन करके एक बिज़नेस सेटअप करें, स्टार्टअप करें, या अपना फैमिली बिज़नेस शुरू करें, तो जो भी कुछ आज तक आपने देखा इस सब्जेक्ट में, उसका उस समय इस्तेमाल प्रॉपरली, अच्छे से, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाए. दिस इज़ द लॉन्ग टर्म पर्पज़ ऑफ स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट. और उस कॉन्टेक्स्ट में पहली 4 यूनिट्स में, मैं रिपीटेडली मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से, पहली 4 यूनिट में जो भी कुछ आपने पढ़ा है, फाइनल यूनिट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दैट. और सारी चीज़ें जो भी कुछ आपने वहाँ पे पढ़ी हैं उनको यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई करना है. सारे टूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं. बिज़नेस एनालिटिक्स भी यही. बिज़नेस एनालिटिक्स में क्या करना है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है अभी तक पहली 4 यूनिट्स में, अब वो सारी चीज़ें यूज़ करके कैसे एक्चुअली डेटा से हम रिज़ल्ट्स निकालेंगे, कैसे डेटा से हम कुछ मीनिंग डिराइव करेंगे, और मीनिंग का यूज़ करके, उस मीनिंग का यूज़ करके कैसे हम डिसीजंस लेंगे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़रूरी है. और वही काम करने के लिए हम लोग बिज़नेस एनालिटिक्स प्रॉपरली कैसे होगा, यही चीज़ हमको इसमें समझनी है. तो सारे जो भी टूल्स थे वो अब हमको यहाँ पर अप्लाई करने हैं. बिज़नेस एनालिटिक्स के बारे में पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी, एक इंट्रोडक्शन देखा था, समझा था बिज़नेस एनालिटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है क्या बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है, ऑल दीज थिंग्स वी हैड सीन. नाउ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ डेटा जहाँ भी होता है उस डेटा को एनालाइज तो करना ही करना है, और उस एनालिसिस के लिए स्प्रेडशीट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल. स्प्रेडशीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. हाउ डू वी डिफाइन स्प्रेडशीट? एक्चुअली स्प्रेडशीट को हम लोगों ने सिनोनिमसली यूज़ अब हम करने लगे हैं विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो कि जब तक हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं जानते थे तब तक हम स्प्रेडशीट नहीं जानते थे. हाउएवर स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही नहीं है. स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. It is used for accounting and recording data. Accounting of data and recording of data. डेटा को रिकॉर्ड किया और डेटा से कुछ रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, डेटा की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं. ये जो पीस ऑफ पेपर होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू सेवरल वेरियस रोज एंड कॉलम्स, और इन रोज और कॉलम्स में हम इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं. तो कोई भी एक पीस ऑफ पेपर लेकर के उसमें बहुत बड़ी सी एक कॉम्प्रिहेंसिव सी टेबल बना दी. उस पूरे पीस ऑफ पेपर में हमने रोज़ और कॉलम्स में उसको डिवाइड कर दिया, और उसमें हम कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करते जा रहे हैं. वो इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है. वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है. टेबल में बना दिया, सीरियल नंबर 1, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सारी चीज़ें, पिन कोड, ये डाल दिया, तो ये एक पूरी स्प्रेडशीट तैयार हो गई. स्प्रेडशीट में यही चीज़ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, यही चीज़ हम लोग एक प्रॉपर डायरी में ऐसे लिखते चल सकते हैं. लेकिन जब हमने ऐसे क्लासीफाई किया है तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कोई एक इन्फॉर्मेशन अगर हमें देखनी है और कंपेयर भी करनी है तो वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाएगी. दिस इज़ दी बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट.
तो व्हाट इज अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा यूजिंग रोज एंड कॉलम्स इनटू विच द इंफॉर्मेशन कैन बी एंटर्ड। हम अपने महीने में जो भी कुछ हम खर्चा कर रहे हैं, जो भी इनकम एक्सपेंडिचर है उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको हम एक पेपर पे रोज कॉलम्स में एंटर कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ स्प्रेडशीट। तो ये चीज़ है। अब यही जब हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करने लगें तो जो कि हम लोग एक्चुअली करते हैं, स्प्रेडशीट को समझना भी इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर्स में हम किस तरह से स्प्रेडशीट का यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग उससे रिजल्ट्स अच्छे से डिराइव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर जनरेटिंग एंड एनालाइजिंग स्प्रेडशीट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स। आज की डेट में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इन दोनों के नाम से एटलीस्ट फेमिलियर ना हों, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही कम लोग ऐसे भी होंगे जो कि इन दोनों सॉफ्टवेयर का फुल पोटेंशियल तक यूसेज कर पाते हों। आई एम रिपीटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनसे इनके बारे में जानते ही ना हो, कभी सुने ही ना हो, ऐसे लोग बहुत कम होंगे। इनको पूरी तरह से जो भी कुछ हर एक एक चीज़ जो इसका यूज़ करके हो सकती है वो सारी चीज़ जानते हों, ऐसे लोग भी बहुत कम होंगे। तो द मीनिंग इज़ दैट द मोर, इसको दूसरी तरह से कैसे कहा जाए कि हम जान तो रहे हैं, एक्सेल के बारे में जानते हैं, गूगल शीट्स के बारे में जानते हैं, दोनों के रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज मोर और लेस सबको मालूम है। थोड़ा सा और अच्छे से हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन जानने के बावजूद इसका मतलब है जितना ज़्यादा हम इसके ऊपर काम करेंगे उतना अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं, उतना और डेप्थ में इसको समझेंगे, उतना और ज़्यादा इससे हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा इसके ऊपर काम करेंगे उतना बेहतर इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसके ऊपर हम काम करेंगे उतना इफ़िशिएंटली हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उतना इफ़िशिएंटली हम बिजनेस एनालिटिक्स में एक्सेल और गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, एक बेसिक चीज़ थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे हम लोग डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उससे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सेल एज वेल एज गूगल शीट्स। एक्सेल में जब हम काम कर रहे हैं तो एक्सेल में आप को इतना थोड़ा सा अगर आइडिया हो कि कैसे हम लोग, जब हमने एक्सेल को ओपन किया, दिस इज़ दी 2016 वर्जन ऑफ एक्सेल। अभी करंटली जो है वो 2019 चल रहा है और ऑफिस 365 भी चल रहा है। तो ये दो वर्जन्स सबसे लेटेस्ट हैं। थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होंगे। तो जो पहली सबसे स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है वो हमको मिलेगी जब हम एक्सेल को ओपन करेंगे, स्पेसिफिकली दी 2016 वर्जन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जो लेफ़्ट साइड का जो पैनल है उस पर कुछ टूल्स हमको दिख रहे हैं और लेफ़्ट साइड में जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें जो रिसेंटली ओपनड फाइल्स हैं वो हमको मिल जाती हैं और ऊपर अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। और सबसे बेसिक वाला जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो ब्लैंक वाला है, वो सबसे पहले दिया हुआ है और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो जो सेकंड स्क्रीन नीचे वाली है वो हमारे सामने आती है। तो दिस इज़ एक्सेल। वही चीज़ है, स्प्रेडशीट है, रोज़ और कॉलम्स में सारी चीज़ें डिवाइडेड हैं। सभी जो भी कुछ डेटा है इस तरह से हम आसानी से रोज़ और कॉलम्स में फिल कर सकते हैं। किसी भी तरह का डेटा हो, चाहे वो अकाउंटिंग का डेटा हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स का डेटा हो, चाहे वो हमारी टेलीफोन रिकॉर्ड्स का डेटा हो, चाहे वो हमारा बैंक स्टेटमेंट हम अपना बना लें, कोई भी चीज़ का इस तरह का रिकॉर्ड हो सकता है, बच्चों की अटेंडेंस बना लें। whatever data can be made can be compiled in this and then it can be analyzed also। जो सबसे प्राइमरी टूल कह सकते हैं डेटा को एनालाइज करने का एक्सेल में जो अवेलेबल है, आपने डेटा एंटर किया और डेटा को सेलेक्ट किया। कुछ डेटा, कुछ न्यूमेरिकल डेटा आपने एंटर किया, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स एंटर की और उसको आपने सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेलेक्ट जैसे ही हम करते हैं तो जो सिलेक्टेड पोर्शन है, ये पूरा जो सिलेक्टेड पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, अब इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर एक छोटा सा आइकन बन के आ जाता है, दिस इज़ दी क्विक एनालिसिस टूल, और इसे हम Ctrl+Q से भी एक्सेस कर सकते हैं।
एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, सेलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन द डेटा दैट वी वांट टू एनालाइज, द क्लिक व्हेन वी क्लिक द क्लिक एनालिसिस बटन दैट अपीयर्स टू द बॉटम राइट ऑफ द सेलेक्टेड डेटा, तो वो उससे हमें कुछ एक डेटा की एनालिसिस, सबसे बेसिक एनालिसिस अपने आप से, हमने कोई भी चीज़ अभी उससे डिमांड नहीं की है कि हमें डेटा के बारे में हमें एवरेज चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने नहीं कहा है। एक अपने तरफ से एक डिटेल कुछ हमको वहाँ पे मिल जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सेल इटसेल्फ। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, जब आप खुद से करेंगे, एक्सेल को खोलेंगे और इस तरह सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे नीचे का जो स्टेटस बार है एक्सेल का, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाती है। 3 चीज़ें सीधे सीधे आपको मिल जाती हैं। जो भी कुछ आपने सेलेक्ट किया है उसका एवरेज मिल जाता है, आपने कितने सेल्स सेलेक्ट किए हैं वो काउंट मिल जाता है, हाउ मेनी सेल्स आर सेलेक्टेड हियर, और जो भी सेल्स आपने सेलेक्ट किए हैं उन पूरे का सम मिल जाता है। जो अगर वो न्यूमेरिकल डेटा है तो उसका पूरे का सम टोटल जो है वो भी आपको मिल जाता है। तो एक्सेल ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप ये प्रोवाइड करता ही रहता है। आपने कुछ डेटा अगर एंटर किया है और उसको सेलेक्ट किया है तो इट विल ऐड इट अप एंड इट विल फाइंड इट्स एवरेज, ये आपको तुरंत मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम उन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके और उसके बाद फिर नीचे उसका फॉर्मूला ऐड करने का फॉर्मूला एंटर करें। हमें इसको ये ऐसे ही पता चले, ऐड करने का फॉर्मूला हमें तब एंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें उससे आगे कुछ और काम करना है तो ही उसकी ज़रूरत है। तो ये एक छोटी सी स्प्रेडशीट का इस तरह से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्विक एनालिसिस सबसे बेसिक चीज़ हो गई। इस तरह से कुछ और टूल्स हम लोग देखेंगे, कुछ और चीज़ें समझेंगे, बेसिक एक आइडिया लेंगे, और इसमें कोई लिमिट तो है ही नहीं। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि एक्सेल से हम काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी डेप्थ में और काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी एडवांस्ड रिजल्ट्स डेटा से रिलेटेड पा सकते हैं। द मोर यू डेल्व इनटू इट, द मोर इन्फॉर्मेशन यू विल फाइंड अबाउट इट। तो बेसिक एनालिसिस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। ये इस पर्टिकुलर शीट में हम लोग देख रहे हैं कैसे यहाँ पर हमने जब पूरा सेलेक्ट किया है, कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नीचे, जो मैंने अभी आपको बताया, नीचे टूल बार में, उसी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है नीचे टूल बार में। तो जितनी भी वैल्यूज़ सेलेक्ट की गई हैं उनका एवरेज आ गया, कितने कॉलम्स, कितने सेल्स सेलेक्ट किए गए हैं वो लिख करके आ गया, साथ ही साथ उन सारे सेल्स का जो सम है वो लिख करके आ गया। यहाँ पर एक सम का फॉर्मूला भी डाला गया था, तो 645, जब सम का फॉर्मूला डाला गया तो 645 आ रहा है, और वही 645 ऑटोमेटिकली ऑल्सो एक्सेल हैज़ प्रोवाइडेड अस हियर। तो ये बेसिक एनालिटिक्स एक्सेल अपने आप से ही प्रोवाइड कर रहा है। उससे थोड़ा आगे अगर हम बढ़ें तो एक सिंपल सा टूल जो हमारे पास ये अवेलेबल है वो है ऑटो सम। जो एक्सेल की जो विंडो है, एक्सेल की जो विंडो है, ऊपर जो टूल बार है उसमें होम टैब पे जब आप जाएंगे, होम टैब में सबसे ऊपर, होम टैब में सबसे ऊपर जो टॉप राइट कॉर्नर में ऑटो सम, समेशन का निशान बना हुआ है, सिग्मा बना हुआ है। समेशन स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है ये ग्रीक कैपिटल लेटर सिग्मा जो है, दिस इज द सिंबल फॉर समेशन। तो वो समेशन का जो निशान है उस पर हमने क्लिक किया। हम किसी भी एक सेल में जा कर के हम अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस सेल से ऊपर के जितने भी कॉन्जिक्यूटिव सेल्स हैं उनका सम हमको मिल जाएगा, उनका टोटल, सम टोटल हमको मिल जाता है। ये है ऑटो सम, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव सेल्स उससे ऊपर फिल्ड हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है फिल, फिल या ऑटो फिल और फिल हैंडल। आप देख रहे हैं जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस जगह पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें जो सिलेक्टेड एरिया यहाँ पे दिखा रहा है उस सिलेक्शन के सबसे नीचे इस जगह पर एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, एक छोटा सा स्क्वायर बना है। दैट स्क्वायर इज दी, इट इज़ नोन एज द फिल हैंडल। वो स्क्वायर है हमारा फिल हैंडल। फिगर्स यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा है 2, 4, 6, 8, 10, इतनी फिगर्स हमने सेलेक्ट की हुई हैं। नीचे 10 के नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में फिल हैंडल है। उस फिल हैंडल के ऊपर जब हम अपना पॉइंटर ले जाएंगे
तो वो एक प्लस के शेप का बन जाता है, वो एक पॉजिटिव साइन जैसा है, प्लस के शेप का बन जाता है। और वहाँ से अगर हम उसको ड्रैग करेंगे तो जिस तरह का पैटर्न यहाँ पे वैल्यूज़ में है, जिस तरह का पैटर्न यहाँ पे वैल्यूज़ में है, उसी पैटर्न के हिसाब से आगे फिगर्स आगे के सेल्स में फिल हो जाएंगी। तो अगली फिगर 12 आ जाएगी, उसके आगे 14 आ जाएगी, उसके आगे 16 आ जाएगी, जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। दिस सिंपली इज़ द फिल हैंडल। तो इस तरह से हम लोग फिल कर सकते हैं। ऑटो फिल का मतलब है कि अगर आपने कुछ पैटर्न्स पहले से ही एक्सेल में इनबिल्ट पड़े हुए हैं, आपने एक सेल में लिख दिया मंडे, आपने एक सेल में लिख दिया मंडे, या शॉर्ट में आपने MON भी लिख दिया, मंडे का शॉर्ट फॉर्म MON भी लिख दिया, केवल MON लिख दिया। और उसके बाद जब इस सेल के यहाँ कॉलम ले जाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस बन जाएगा, और इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगेन मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से आता चले जाएगा। ये है ऑटोफिल फंक्शन, ये ऑटोफिल। तो ये पहले से उसमें सीरीज़ पड़ी हुई है, आपने जनवरी लिखा और उसको ड्रैग किया तो फरवरी अपने आप आ जाएगा, मार्च अपने आप आ जाएगा, दिसंबर तक जाएगा, और उसके बाद और कोई भी महीना हो, आपने मार्च लिखा हुआ है, मार्च को ड्रैग किया तो अप्रैल आ जाएगा, तो वहाँ से अपने आप वो शुरू हो जाएगा। और एक ख़ास बात जो ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आप इस तरह की सीरीज़ डाल भी सकते हैं, खुद भी ऑटोफिल सीरीज़ अपनी जनरेट कर सकते हैं। एक्सेल में आप जा कर के ऑप्शंस में जा कर के और अपनी आपने सीरीज़ दे दी। अपनी सीरीज़ क्या दे दी, आपको कुछ चाहिए, आप एक जगह कुछ डाल रहे हैं, आपके पास मान लीजिए 6 अलग अलग नाम हैं और वो 6 नाम आपको रिपीटेडली चाहिए, या मान लीजिए 3 ही नाम ले लें, राम, श्याम, मोहन, इस तरह से 3 नाम हैं, वही तीनों नाम आपको चाहिए, राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन, बार बार आपको लिखना नहीं है। आपने राम, श्याम, मोहन वो सीरीज़ डाल दी, या और लंबी सीरीज़ है, 3 नाम तो टाइप आसानी से मान ली हो जाएगा, और लंबी सीरीज़ है, वो सीरीज़ आपने वो कई बार आपको यूज़ करना है, कई शीट्स में यूज़ करना है, तो वो सीरीज़ आपने बना करके ऑटोफिल में डाल दी, और आपने राम लिखा और उसको जब आपने ड्रैग किया तो बाकी के नाम अपने आप आते चले जाएंगे। तो ये है ऑटोफिल, कस्टमाइज भी जिसको आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सेल, फिल, ऑटोफिल एज वेल एज दी फिल हैंडल। फिल हैंडल में एक चीज़ और ज़रूरी है, एक चीज़ थोड़ी सी और समझ लें, कभी कभी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो फिल हैंडल एक्टिवेटेड रहता है, कभी कभी कुछ सेटिंग्स कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो फिल हैंडल हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह का साइन एक आ जाना चाहिए, या बल्कि जो एक छोटा सा स्क्वायर बना होता है, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा जो स्क्वायर बना होता है वो होना चाहिए, तभी ये वही है फिल हैंडल, तभी आप ड्रैग कर पाएंगे। कभी कभी वो कुछ सेटिंग्स में अगर छेड़छाड़ हो गई हो या कुछ हो तो वो नहीं रहता है, तो आपको दोबारा से सेटिंग्स में ऑप्शंस में जा करके और वो फिल हैंडल एक्टिवेट करना पड़ता है, और एक्टिव हो जाएगा, देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। कहीं भी जब भी हम लोग, आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ जो दो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्टिंग का जो फंक्शन है, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई डेटा है, चाहे डेटा हो, चाहे क्वांटिटेटिव डेटा हो, चाहे टेक्सचुअल डेटा हो, टेक्स्ट हो, तो टेक्स्ट अगर हमने एंटर किया हुआ है, टेक्स्ट को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, क्वांटिटेटिव डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉर्ट करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो इस जगह पर हमें होम बटन में ही मिलता है, सॉर्ट एज वेल एज फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर, दीज टू फंक्शंस आर अवेलेबल। तो सॉर्ट करने के लिए तो हमने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट कर लिया और सॉर्ट पे क्लिक कर दिया, और जिस तरीके से भी हम सॉर्ट करना चाहें वो सॉर्ट हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, रिवर्स असेंडिंग ऑर्डर, या मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कैसे भी उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर का जो फंक्शन है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आप कई सारे फ़िल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट फ़िल्टर्स। हमने मान लीजिए कि कुछ नाम दिए हुए हैं और बच्चों के नाम दिए हुए हैं, और बच्चों के आगे कुछ से बच्चों की कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं,
स्टूडेंट्स के नेम है और स्टूडेंट्स की कैटेगरीज लिखी हुई, या स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट्स का बैच लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट की से MBA के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने ग्रेजुएशन में क्या किया था, BA, BCom, BBA, वो लिखा हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें से कितने MBA वाले हैं, कितने BBA वाले हैं, कितने BCom वाले हैं, तो हमने एक फ़िल्टर क्रिएट कर लिया, वो भी हमें यहीं से मिलेगा। हमने एक फ़िल्टर क्रिएट कर लिया और फ़िल्टर क्रिएट करके जब हमने BBA को सिलेक्ट किया तो हमें सारे वो बच्चे मिल जाएंगे, अलग से उनकी लिस्ट मिल जाएगी जो BBA वाले हैं। BCom सेलेक्ट किया तो सारे वो बच्चों की लिस्ट अलग से हमको मिल जाएगी जो BCom किए हुए हैं। इस तरह से हमें ये फ़िल्टर का जो फंक्शन है वो काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी यूज़फुली उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पाइवट टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल प्रोवाइडेड टू अस इन एक्सेल। इंसर्ट का जो टैब है उसमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो पाइवट टेबल का है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग तरह की टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी कुछ टेबल हमने बनाई है उससे कोई एक स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड टेबल बनाने के लिए हम पाइवट टेबल का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं, पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। सिमिलरली जहाँ पर भी डेटा है, जहाँ पर भी स्प्रेडशीट है, वहाँ चार्ट्स यूज़ होंगे ही होंगे। तो अलग अलग तरह के चार्ट्स वो भी इंसर्ट में ही हमको मिले हुए हैं। अलग अलग तरह के चार्ट्स कौन कौन से, तो चार्ट्स के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर टैब पे जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर हियर। और लाइन ग्राफ के लिए हम लोग एक्चुअली ये वाला फंक्शन, ये वाला पार्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो लाइन के लिए ये यूज़ हो जाएगा। तो चार्ट्स इंसर्ट करने हैं, हमने कुछ डेटा एंटर किया, उसके लिए एक पाई चार्ट बनाना है। हमने एक डेटा एंटर किया, उसके लिए बार ग्राफ बनाना है। हमें लाइन ग्राफ बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, कॉलम्स वाले चार्ट बनाने हैं, जो भी चार्ट बनाना है। और अलग अलग तरीके के 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सारे तरह के चार्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो यूसेज है चार्ट्स का, वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। आपके एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसी में आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप फ्रेश स्प्रेडशीट पे कर सकते हैं या उसी स्प्रेडशीट पे किया जा सकता है। सो मेकिंग चार्ट्स एंड यूजिंग देम फॉर पिक्टोरियली रिप्रेजेंटिंग योर डेटा, एक्सेल उसके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी सिंपल टूल्स प्रोवाइड करता है। और एक और चीज़, मैथमेटिकली जब हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस की, वहाँ पर इक्वेशंस का भी यूज़ किया जाएगा। तो इक्वेशन, एक प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए, उसके लिए भी हमारे पास टूल प्रोवाइड किया गया है। आप लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन का एक बटन है, इक्वेशन का बटन है जो कि जहाँ पे पाई का सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करके हम इक्वेशंस इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शंस लिखने हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इस तरह की सब चीज़ें लिखनी हैं। वो सारी चीज़ें, बार्स लगाने हैं, सभी चीज़ें, मैट्रिसेस लिखनी हैं, सब चीज़ें इक्वेशन के टूल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन वाला टूल जो कि पिछले 5-6 सालों में एक्सेल ने प्रोवाइड करना या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने प्रोवाइड करना शुरू किया, दिस इज़ बिकम वेरी यूजफुल इन राइटिंग इक्वेशंस ऑन यूजिंग द सॉफ्टवेयर। इसके अलावा फिर एक्सेल में एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें तो एक्सेल में हैं ही, उसके साथ साथ कई सारे एड-इन्स प्रोवाइड करता है एक्सेल। कई सारे एड-इन्स एक्सेल प्रोवाइड करता है। डिफरेंट एड-इन्स आर प्रोवाइडेड। कहाँ पर, ये हमको कैसे मिलेंगे, ये हम लोग इंसर्ट टैब में ही हमको एड-इन्स का जो एक फंक्शन, एक बटन है, वहाँ से हमको मिलेंगे। कुछ एड-इन तो हो सकता है इनबिल्ट आपके पास पहले से उसमें मौजूद हों। ज़्यादातर केसेस में हालांकि आपको एड-इन्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। कई सारे एड-इन्स अवेलेबल होते हैं। जब आप गेट एड-इन्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाली पूरी टेबल आपको मिल जाती है। ये टेबल, ये पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं कई तरह के हैं। करेंसी टूल्स हैं, एनालिसिस का टूल पैक है,
और एक सॉल्वर ऐड इन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है इन सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो इस तरह के कई सारे हैं, आपको केवल इस पर क्लिक करना है और ऐड कर लेना है और आपके पास आपकी एक्सेल में ये चीज़ आ जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। तो ये दिस इज़ बेसिक अबाउट एक्सेल। गूगल शीट्स जो है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना कि एक्सेल है, लेकिन उसका एडवांटेज क्या है, इट स्टिल हैज़ एन एज ओवर एक्सेल एज इट कैन बी शेयर्ड ऑनलाइन एंड व्यूड, एक्सेस्ड और एडिटेड बाय मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो ये इसका एडवांटेज है। एक्सेल में क्या है, आपने कुछ बनाया, आपने ईमेल कर दिया, वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे दूसरा आदमी एडिट कर सकता है। एक्सेल में कुछ भी आपने शीट बनाई वो आप गूगल में इंपोर्ट कर सकते हैं, गूगल शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ये फ़ायदा। और उसके बाद फिर उसको आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, आप भी उसके ऊपर काम करें, दूसरे लोग भी उसके ऊपर काम करें, ये चीज़ें आसानी से हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं वो दूसरे को केवल दिखा दें, ये हो सकता है, ये आसानी है। लिंक दिया हुआ है जिससे आप जा सकते हैं। वैसे आप गूगल में जाकर गूगल शीट्स अगर टाइप करेंगे तो आपको तो भी मिल जाएगा। और जो फर्स्ट विंडो है वो ये वाली खुलती है, ब्लैंक स्प्रेडशीट जो है वो आप यहाँ से जब आप करेंगे नहीं खुल जाएगी, और जो रीसेंट जो है वो इधर इस तरह से दिखाता है। तो फ़ायदा क्या है कि आप गूगल शीट में कुछ भी काम करेंगे उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल एक्सेल में जो भी किया है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें इट इज़ नॉट एज पावरफुल एज एक्सेल, लेकिन जो भी कुछ फॉर्मूले हम एक्सेल में यूज़ करते हैं वो भी हम अगर हम इंपोर्ट कर लें तो गूगल शीट में भी ज़्यादातर फॉर्मूले काम कर जाते हैं। सीधे सीधे अगर वहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो इस तरीके से भी हम अक्सर कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले अवेलेबल इन एक्सेल वर्क हेयर टू, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट्स अ फॉर्मूला फॉर प्रैक्टिकली एवरी नीड। कुछ भी आपको करना है आप एक चीज़ और है, जो भी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी आपको करना है, आप अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर आप गूगल में डाल दें तो आपको उसके लिए एक फार्मूला ज़रूर मिल जाता है एंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट फार्मूला। दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन लर्न मोर अबाउट एक्सेल एज वेल एज गूगल शीट्स ऑल्सो। जितना ज़्यादा आप इस पर काम करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। गूगल शीट्स में जैसे यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी एक्सेल में, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सम दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो सिलेक्टेड वाला ये सिलेक्टेड है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसी तरीके से दिखा रहा है। जैसे एक्सेल में था वैसे ही यहाँ पर भी। तो मैनी थिंग्स आर सिमिलर, सम थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट। और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे यू विल बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट, योर परफेक्शन लेवल विल इंक्रीज इन एक्सेल एंड शीट। सो बेस्ट ऑफ लक with using spreadsheets for business analytics, and best of luck for this subject also in future. Thank you.